राहुल एक बहुत समझदार और बहादुर लड़का है। उसका सारा समय पढ़ाई करने और अपने दोस्तों के साथ घूमने में ही निकलता है। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मार रहा था, तो उसके एक दोस्त ने उसे गांव की गुलाब की झाड़ियों के बारे में बताया, जहां एक चुड़ैल का साया है। जो कोई वहां जाता है वो उसे खा जाती है, इसलिए वहां पर शाम को कोई नहीं जाता है। राहुल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो गांव में सभी को ये बात पता होती। कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं करता है। तभी वहां पर राहुल की बहन मुन्नी आ गई और बोली, पिताजी बुला रहे हैं, चलो घर। तो राहुल अपने दोस्तों से बोला, ठीक है यार, कल हम उस झाड़ी की जगह पर जाएंगे और देखेंगे क्या है वहां पर। अब मैं घर जाता हूँ, कल मिलते हैं उसी जगह पर। रात होने पर राहुल ने अपने पिताजी से पूछा कि कुछ दूरी पर जो झाड़ी है वहां पर क्या कोई चुड़ैल रहती है? पिताजी ने उसे डांट कर कहा, अब सो जा, वहां कुछ नहीं है और ज्यादा घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। सारा दिन इधर उधर घूमने में ही निकाल देता है, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कर। अगर यहाँ पढ़ने का मन नहीं है तो अभी बता दे, फिर शहर में ही तेरा दाखिला करवा दूंगा, फिर वही पढ़ते रहना। अपने पिताजी की बात सुनते सुनते राहुल को नींद आ गई और फिर सुबह हो गई और लगभग शाम होते ही सभी दोस्तों ने मिलकर जाने का प्लान तैयार कर लिया। उस जगह की दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर होगी, इसलिए गांव के लोगों में से कोई भी वहां नहीं जाता था। रास्ते में राहुल के दादाजी मिले तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? राहुल ने कहा, बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। और ये बात छुपा ली कि हम उन झाड़ियों में जा रहे हैं। सभी दोस्त वहां पर पहुंच गए जहां पर वो झाड़ियां थी। अब समय इतना हो गया था कि झाड़ियों में दूर से देखने पर रोशनी कम ही नजर आ रही थी। अब राहुल ने कहा कि सब साथ में चलते हैं। पर कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा करो कि तुम ही चले जाओ। तो राहुल ने कहा कि अरे यार, वहां कोई नहीं है, हम एक साथ इस रास्ते से अंदर जाएंगे और फिर दूसरे रास्ते से बाहर आ जाएंगे, बस फिर अपने घर चल लेंगे। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि अगर वहां पर कोई चुड़ैल हुई तो वो हमें पकड़ लेगी और खा जाएगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग घबराने लगे। राहुल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो यूं ही डर रहे हो। हम सब एक साथ रहेंगे तो चुड़ैल क्या ही कर लेगी हमारा। हम इतने सारे हैं कि वो खुद ही डरकर भाग जाएगी। पर कुछ दोस्त तो मान ही नहीं रहे थे, उन्हें तो बस डर लग रहा था। थोड़ी दूरी पर कुत्ते का एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो एक लकड़ी के साथ खेल रहा था। लकड़ी के साथ खेलते खेलते वो बच्चा उन झाड़ियों के अंदर चला गया और बहुत देर होने पर भी वहां से बाहर नहीं आया। सब उस बच्चे का इंतजार कर रहे थे कि अचानक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे पीट रहा हो। बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं तो अब अंदर जा रहा हूँ। पता नहीं कौन उस बच्चे को पीट रहा है। और राहुल ये कहकर अंदर चला गया, पर उसके साथ कोई भी दोस्त अंदर नहीं गया। राहुल ने देखा कि अंदर तो गुलाबी गुलाब खिले हुए हैं। गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे, पर बहुत देखने पर भी वह बच्चा नजर नहीं आ रहा था। उन झाड़ियों के बीच में छोटा सा रास्ता बना हुआ था और उस रास्ते में झांकने पर एक अजीब सी धुआं आ रही थी और वहां अजीब सी आवाज भी आ रही थी। राहुल सोचने लगा कि पता नहीं यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ पर कोई रहता भी है या नहीं रहता है। इतने गहरे जंगल में कौन ही रहता होगा। तभी वो आवाजें धीरे धीरे पास आने लगी तो राहुल एक छोटी सी झाड़ी के पीछे छुप गया और देखने लगा कि सामने से कोई आ रहा है। पर उसने जब गौर से देखा तो उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके कपड़े एकदम काले थे। अब राहुल को डर लगने लग गया और सोचने लगा कि शायद उसने दोस्तों की बात पर विश्वास नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। ये सोचकर उसे और ज्यादा डर लगने लगा। अब किया भी क्या जा सकता था, अब तो वो अंदर फंस गया था। वह अंदर छुपकर देख रहा था कि वो कुछ सूंघ रही थी। न जाने क्या सूंघते सूंघते उसने राहुल की झाड़ी की ओर देखा और धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। अब डर के कारण राहुल की हालत खराब होने लगी थी। पर जैसे ही राहुल के नजदीक आई तो कहीं से कुत्ते के बच्चे की आवाज फिर उस चुड़ैल को सुनाई दी और वो वापस उसकी तरफ भागी और उसने उसे पकड़कर अपनी झाड़ियों के अंदर भगा दिया। उसे ऐसा करता देख राहुल को वहां से भागने का मौका मिल गया और वह वहां से भागा। पर उसे भागते ही उस चुड़ैल ने राहुल को देख लिया और वो राहुल के पीछे पड़ गई। राहुल झाड़ियों में से होते हुए पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था कि कैसे भी उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा ले।
पर वह चुड़ैल दौड़ कम रही थी और उड़ ज्यादा रही थी। डर के मारे अब राहुल के पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। भागते भागते राहुल फिर एक झाड़ी के पीछे छुप गया। उधर राहुल के सभी दोस्तों को लगा कि बहुत देर हो चुकी है और राहुल बाहर नहीं निकला। राहुल के दोस्तों में से 2 दोस्त राहुल के घर वालों को ये खबर देने के लिए उसके घर पर चले गए कि राहुल झाड़ियों के अंदर फंस गया है, और कुछ दोस्त वहीं पर राहुल का इंतजार करने लग गए। दोस्त जब घर जा रहे थे तो रास्ते में राहुल के दादाजी मिले और उन्होंने सारा किस्सा दादाजी को कह सुनाया। दादाजी उनकी बातें सुनकर उनके साथ चल दिए। राहुल उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहा था। अब चुड़ैल धीरे धीरे राहुल के पास आते जा रही थी। जैसे ही राहुल के पास आई तो उसने अपने हाथों से राहुल को पकड़ लिया। उसकी पकड़ में ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके अंदर मांस नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही महसूस हो रही थी। तभी एक हवा का झोंका आया और उसके सारे कपड़े उड़ गए। वो एकदम कंकाल ही थी। राहुल ने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। डर के मारे राहुल बेहोश हो गया और जब राहुल को होश आया तो वह घर पर था। जब राहुल ने पूछा कि वहां पर क्या हुआ था तो दादाजी ने बताया कि जैसे ही तुम बेहोश हुए तो मैं अंदर आ गया और उस कंकाल ने जब मुझे देखा तो मैं हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया और वो कंकाल वहां से गायब हो गया और हमने तुझे उठाया और घर ले आए। तुम्हारे इस गलत फैसले से शायद हम तुम्हें खो ही देते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात को सुनकर राहुल ने सबसे माफी मांगी और अपनी जिंदगी में कभी ऐसा ना करने का फैसला लिया। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार के गलत फैसले लेते हैं तो इसकी हानि आपको उठानी पड़ सकती है। इसलिए ऐसा कोई भी काम न करो जिससे आपके परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़े, और अपने से बड़ों की जानकारी के बिना कहीं मत जाओ।